हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज ये जो हमारा एक वीडियो है ये ऐसे टॉपिक पर है जिसमें उन लोगों के लिए फ़ायदा मिलेगा जो लोग सिमेटिक के को देख करके बड़ा परेशान हो जाते हैं, या उनको ये लगता है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे या कैसे समझेंगे, या अगर उनको ये लगता है कि भाई अगर हम सिमेटिक के बिहाफ पर अगर किसी आईसी की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम कौन से सिग्नल्स हैं जिनको हम लोग चेक कर सकते हैं या कौन से नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज उसी पर होने वाला है। तो यहाँ पर जैसा हम आपको पहले बता दें कि हमने एक आईसी को ओपन किया हुआ है और ये आईसी है हमारी, आप देखेंगे ये है SDR 660। तो जब हमने इसको SDR 660 को सिमेटिक वाले पार्ट में जब खोला तो हमें ये कई पार्ट में आईसी मिली है। तो जैसा हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है U1501A, यानी इस आईसी के कई पार्ट हैं ABCD करके, तो ये A पार्ट है। तो अभी हम आपको पहले इसमें और पार्ट जो हैं उनको भी हम आपको दिखा दें कि और पार्ट जो हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो A ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग तो देखिए ये C पार्ट आ गया, मतलब इसका B भी पार्ट होगा फिर। तो ये देखिए B पार्ट आ गया, उसके बाद C हो गया, और देखते हैं क्या आगे भी कुछ है। ये देखिए E है तो इसका मतलब D भी पार्ट होगा इसका, तो ये आया D पार्ट। तो और आगे देखते हैं क्या और पार्ट है, तो नहीं है। मतलब ऐसे करके ABCDE यानी इस आईसी के टोटल 5 पार्ट हैं। तो अब दिक्कत जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो नई रिपेयरिंग का कोर्स करके और सिमेटिक लेवल पर काम सीख करके जब सिमेटिक को देखते हैं या सिमेटिक से टेस्टिंग करते हैं तो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि हम इस आईसी में इतने पार्ट हैं तो हम किस पार्ट में क्या चीज़ चेक करेंगे, क्या चीज़ नहीं चेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, देखिए कोई भी एक आईसी है, अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट से सीख करके आए हैं तो आपको बताया गया होगा कि उस आईसी को चलने के लिए सबसे पहले अगर कोई हमारी वोल्टेज वाली आईसी है तो उस वोल्टेज वाली आईसी को चलने के लिए आपको पहले उसको इनपुट चाहिए, उसके बाद वो क्या करेगा सीपीयू से कंट्रोल होगी और सीपीयू से कंट्रोल हो करके इनपुट से आउटपुट बनाया जाता है। उसके बाद में उसके अंदर कुछ और भी सिग्नल्स होते हैं जो उस आईसी को पर्टिकुलर काम करने के लिए होते हैं। यानी होता क्या है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर कोई एक आईसी दिखाई जाती है, बताई जाती है, तो उस आईसी का इनपुट आउटपुट और सीपीयू से जो कंट्रोलिंग वाले सिग्नल हैं वो तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सिग्नल उसके अंदर ऐसे होते हैं जो उस आईसी के इंटरनली इनिशियली सर्किट को ऑन करने के लिए होते हैं। तो हम लोगों को इसमें कौन से सिग्नल्स की टेस्टिंग करनी होती है और किसकी नहीं करनी होती है, या कौन से हमारे बस में है, क्या हमें चेक करना है, तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। तो आज हमने ये जो एक आईसी ली है, इस आईसी का नाम है SDR 660। तो आप नाम देख करके पहचान गए होंगे कि ये एक RF आईसी है जो हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ गए होंगे कि ये आईसी कौन सी है, ये सिग्नल आईसी है। ये सिग्नल आईसी है, इसको हम लोग मॉड्यूलर आईसी भी कहते हैं, इसको हम लोग मॉड्यूलेटर भी आईसी कहते हैं, इसको हम लोग RF आईसी भी कहते हैं, और इस तरीके से इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, इसको IF आईसी भी कहते हैं, ऐसे करके इसमें। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सपोज़ करिए अगर आपके पास में RF आईसी या मेन जो नेटवर्क आईसी होती है, इस आईसी मतलब आपके पास कोई एक ऐसा फ़ोन आया जिसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अब आपको अगर उसकी मेन आईसी चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे या उसके अंदर क्या चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें हमारे चेक करने के लिए कौन कौन से सिग्नल हैं जिनको हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ये RF आईसी है, तो इस RF आईसी को काम करने के लिए भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले इस RF आईसी के 5 पार्ट के अंदर वोल्टेज की लाइन ढूंढते हैं कि इसमें वोल्टेज की लाइन कहाँ पर है। तो जैसा यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले ये सिग्नल हमारा कौन सा है, ये एक्सो इन का है। उसके बाद ये WGRFC करके सिग्नल है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये DNC है, ये क्यूलिंग इनेबल है, ये भी क्यूलिंग रिक करके है। उसके बाद ये ELNA है और उसके बाद DNC है। उसके बाद इधर आते हैं हम लोग, देखिए ये RFFE क्लॉक, RFFE डेटा, यानी ये CPU से जो कंट्रोलिंग करती है इस आईसी को, हमारी RF आईसी को CPU, ये वो वाले सिग्नल हैं। उसके बाद देखिए ये रीसेट के सिग्नल हैं, और उसके बाद ये सिग्नल हमारे हो गए। और उसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट में आते हैं। ये देखिए इसका ये D पार्ट है, लेकिन हम लोग D में नहीं, हम लोग पहले B में आएंगे। तो ये C पार्ट है, ये B पार्ट है।
तो अब इस बी पार्ट में हम लोग देखें तो ये बी पार्ट जो हमारा है, ये देखिए ये पूरा का पूरा ग्राउंड पार्ट है, यानी इसमें जितने भी सिग्नल दिखाए गए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड हैं। तो हम लोग बी पार्ट से हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, तो इस पार्ट को तो हम लोगों को बिल्कुल छोड़ देना है। चलिए हम लोग अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो अगला पार्ट जो हमारा है ए बी सी, सी पार्ट में हम लोग जाएंगे, सी पार्ट को देखेंगे कि उसमें क्या है। ये आया सी पार्ट। तो इस सी वाले पार्ट में देखिए ये जो हमारे वोल्टेज हैं वो सी पार्ट में है। तो सी पार्ट में देखिए सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज है वो कौन सा है, वीरेग L2 है, मतलब LDO नंबर 2A 1.0, यानी ये सबसे पहले इस RFIC का जो 1.0 वाला वोल्टेज है वो आया। अब ये 1.0 वाला वोल्टेज देखिए इस IC को की कितनी बॉलों पर है, जैसे नंबर 77 नंबर की बॉल पर है, 37 है, 107 है, 43 है, 95 है, 53 है, 144 है, ऐसे करके देखिए ये इतनी सारी बॉलों के अंदर ये हमारा 1.0 वाला जो वोल्टेज है ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि अब आप आईसी निकाल करके तो वोल्टेज चेक नहीं करेंगे, तो आप आईसी अगर लगी है तो आपको मेनली देखना क्या होगा, अगर 1.0 वोल्टेज चेक करना है तो ये जो कैप लगा है इस पर चेक करना है। अब ये वोल्टेज किस कंडीशन में चेक करना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा वोल्टेज है ये कब बनता है। देखिए जैसे हमारी RFIC जो होती हैं इस पर जो 1.0 वाला वोल्टेज होता है, ये मोबाइल ऑन करके सिम लगा के कॉल लगा के जब ये वोल्टेज हमारा चेक होता है, जब ही आप ये चेक कर पाएंगे। अब क्योंकि मोबाइल के अंदर अगर नेटवर्क का इशू है तो आप तो ये वोल्टेज चेक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वाले वोल्टेज को छोड़ देते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी, उस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट में हमें ये 1.0 वोल्ट वाला वोल्टेज मिला। अब अगला वोल्टेज हम लोग देखते हैं कि अगला कौन सा वोल्टेज है। तो इस वाली लाइन में तो देखिए, अच्छा इस वाली लाइन में एक तो वो वोल्टेज हो गया, और देखिए ये दूसरा वोल्टेज कौन सा है, ये 1.8 का है। ये जो 1.8 वाला वोल्टेज है ये हम लोगों का कैसे होता है, ये मोबाइल को ऑन करके और ऑन करने के बाद हम लोग इस 1.8 वोल्ट को चेक करते हैं, ये वोल्टेज आता रहता है। तो मतलब कहने का ये हो गया कि हमें इस आईसी के अंदर सबसे पहले दो टाइप के वोल्टेज चेक करना है। पहला वोल्टेज होता है 1.0 जो हम लोग अभी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नेटवर्क का इशू है तो आप बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है 1.8, ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं मोबाइल को ऑन करके। तो हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले वोल्टेज की जो RFIC के अंदर रिक्वायरमेंट है वो दो टाइप के वोल्टेज हो गए। हम लोग और देखते हैं क्या इसके अंदर और टाइप के वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर देखिए एक 1.2 वोल्टेज है जो हमें चेक करना है। ये वोल्टेज हमारा कब बनता है, ये वोल्टेज हमारा जब हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं, सिम लगाते हैं, जब ये बनता है। तो सिम लगाने के बाद आपको ये वाला वोल्टेज चेक करना है कि ये वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। और देखते हैं, एक देखिए यहाँ पर 1.0 का और वोल्टेज है। ये वोल्टेज भी हमारा जब ही बनेगा जब हमारा मोबाइल ऑन होकर के सिम लगेगा और कॉल लगेगा। एक देखिए ये वोल्टेज हो गया 1.8 का। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आया कि इस RFIC का जो C वाला पार्ट है, ये इस C वाले पार्ट के अंदर पूरा वोल्टेज की जो लाइनें हैं उनको दिखाया गया है। यानी C वाले पार्ट के अंदर हम लोगों को वोल्टेज चेक करना है। अब वोल्टेज चेक करने के लिए आपको इन सभी के जो ये कैप लगे हुए हैं, इन कैप्स पर वोल्टेज चेक करना है। और कौन सा वोल्टेज कब बनेगा ये आपको मालूम होना चाहिए, हमने आपको बता भी दिया है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने A पार्ट को अभी छोड़ रखा है। बी पार्ट हमने जब इस आईसी का देखा तो हमें ये पता चला कि वो सारा का सारा ग्राउंड है, और जो इसका सी पार्ट है वो वोल्टेज वाला है जो हमारे काम का है। अब हम लोग आते हैं इसके डी पार्ट में और चेक करते हैं कि ये जो हमारा डी वाला पार्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ाते हैं। ये बी पार्ट हम लोग देख चुके हैं, ई पार्ट अभी हमें नहीं देखना है। ई आया डी पार्ट, ABCD। अब देखिए इस डी वाले पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए इसकी एक साइड तो ग्राउंड से दी गई है, तो जो हम लोग नहीं चेक कर सकते, मतलब ग्राउंड है, आप नहीं भी करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो राइट साइड है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन से सिग्नल है। तो ये जो सिग्नल हैं आपके, ये है क्यूलिंग क्लॉक माइनस, क्यूलिंग क्लॉक प्लस, क्यूलिंग UL 0 माइनस, क्यूलिंग UL 0 पॉजिटिव, ऐसे करके ये सिग्नल आप देख रहे हैं। तो हम आपको बता दें जो ये इस आईसी के इस डी वाले पार्ट के अंदर, इस डी वाले पार्ट के अंदर जो राइट साइड के ये सिग्नल्स हैं, तो ये सारे सिग्नल्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ DSO से चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी लाइनें हमारे CPU से आई हुई हैं, और ये सब सिग्नल्स की लाइनें हैं। और ये सिग्नल्स की लाइनें जब चेक हो पाएंगी जब हम लोग मोबाइल को ऑन करेंगे और नेटवर्क सेक्शन हमारा कंप्लीटली डन होगा उसके बाद।
तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो हमारे इस आईसी का डी वाला पार्ट है हमें उसको भी नहीं चेक करना है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग डी के बाद बढ़ते हैं ई वाले पार्ट में। तो ई वाले पार्ट में आने के लिए हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। ये आया ई पार्ट इसका। अब इस ई वाले पार्ट के अंदर देखिए इस एसडीआर आईसी का एक डीआरएक्स सेक्शन है, एक पीआरएक्स सेक्शन है। डीआरएक्स और पीआरएक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारे सिग्नल डीआरएक्स लोअर बैंड, हाई बैंड और मीडियम बैंड के ही सारे दिखाए गए। और ये जो सिग्नल्स आपको दिखाए गए ये सारे सिग्नल्स भी हमारे सिग्नल्स की लाइनें हैं जो हमारे सीपीयू से हमारे आरएफआईसी में कनेक्टेड है। और जो मोबाइल के ऑन हो करके नेटवर्क सेक्शन अगर ओके होगा जब ही हम लोग इनको चेक कर पाएंगे। और ये जो सिग्नल्स हैं इनको हमें कैसे चेक करना होगा? डीएसओ से। तो हमें यह समझ में आया कि इस आईसी के अंदर जो बी पार्ट है हम लोगों ने देखा। एक बार हम लोग फिर से बी पार्ट में पहुंच जाते हैं। ये इसका बी पार्ट आया तो हमने आपको क्या बताया कि देखिए जो इसका बी पार्ट है वो क्या है? वो ग्राउंड है। तो हमें इसके बी पार्ट से मतलब नहीं है। उसके बाद इसके सी पार्ट में आते हैं। इसका सी पार्ट जो है वो वोल्टेज वाला है जो हमें चेक करना है। यानी इस आईसी की जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की वो चेक करना है। कौन सा वोल्टेज कब किस कंडीशन में चेक करना है वो हमने आपको बता दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डी वाले पार्ट में। तो इसका डी पार्ट हम लोग देखते हैं। ये आया इसका डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में एक साइड क्या थी? ग्राउंड थी और एक साइड क्या थे? सिग्नल्स की लाइनें थी। और हमने आपको बताया कि ये भी आप नहीं चेक कर पाएंगे। ये कब चेक कर पाएंगे? जब आपका नेटवर्क सेक्शन ओके होगा और ये आप डीएसओ से चेक कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है बी पार्ट को आपको चेक नहीं करना है। सी पार्ट आपका वोल्टेज का है उसको आपको चेक करना है। तो इस आईसी के अंदर टोटल कितने पार्ट थे? टोटल 5 पार्ट थे, ए बी सी डी ई, जिसमें से ए अभी हम लोगों ने समझा नहीं है, ए अभी हम लोग समझेंगे। जिसमें से बी पार्ट ग्राउंड है, सी पार्ट हमें चेक करना है, डी पार्ट हम लोग नहीं चेक कर पाएंगे और जो इसका ई पार्ट है हम लोग उसको भी नहीं चेक कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो भी सिग्नल्स वाला पूरा हमारी लाइनें दिखा रहा है। और हमने आपको बताया कि सिग्नल्स की लाइनें हैं, नेटवर्क सेक्शन जब ओके होगा और जब ही आप ये लाइनें चेक कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर अभी हमारा जो टेस्टिंग करने के लिए पेज रहा वो कौन सा पेज रहा? सी वाला पार्ट, मतलब एक पेज, 5 में से एक पेज। अब आते हैं हम लोग ए पार्ट में। तो ए पार्ट को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे ए पार्ट के अंदर क्या है। ये आया ए पार्ट। अब देखिए ए पार्ट के अंदर सबसे पहले तो एक्सओ की लाइन है जो हमारा क्रिस्टल होता है, जो पावर आईसी के पास लगा होता है, जो 19 मेगाहर्ट्ज या 24 मेगाहर्ट्ज या 36 मेगाहर्ट्ज इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का होता है। तो क्योंकि इस आरएफआईसी के अंदर क्या होता है, इस आरएफआईसी को किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज में बदलना होता है, इसलिए इस आरएफआईसी को क्रिस्टल के साथ में जोड़ा जाता है जिससे ये किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज में बदल सके। तो ये जो हमारा सिग्नल है एक्सओ इन वाला ये हमारे चेक करने लायक होता है। लेकिन ये सिग्नल भी आपका जब चेक हो पाएगा जब आपका मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन ओके होगा, ऑन होगा। जब यानी अगर नेटवर्क सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपका ये सिग्नल बनेगा ही नहीं। यानी जो आपका क्रिस्टल है वो इसको फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। ये फ्रीक्वेंसी आप जब ही चेक कर पाएंगे जब आपका नेटवर्क सेक्शन ओके होगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप डीएसओ से चेक कर पाएंगे। तो यानी हमारा अभी सिर्फ एक पार्ट बचा है, कौन सा? सी, जिसको हमें वोल्टेज वाली लाइन है उसको चेक करना है। अब ए पार्ट के अंदर ये पहला वाला सिग्नल हमें चेक नहीं करना है। ये चारों सिग्नल देखिए ये इसके इंटरनली सर्किट को ऑन करने के लिए होंगे जो इसमें बने और बन करके यहीं पर ख़त्म हो गए। उसके बाद ये जो हमारे सिग्नल हैं देखिए जैसे लिखा है क्यूलिंग इनेबल, क्यूलिंग रिक करके, और ये एलएनए कंट्रोल की लाइन है। ये सारी भी हमारी सिग्नल्स की लाइन है। जैसे ये एलएनए यानी लो नॉइज एम्पलीफायर होता है, यानी हमारी आरएफआईसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं उसमें से जो मतलब लो नॉइज वाली जो आवाज़ होती है उसको अलग करता है। तो कुल मिलाकर के जो हमें इसमें चेक करना है वो ये सारी भी लाइनें नहीं चेक करना है। अब आते हैं आगे, इसमें ये आरएफएफई डेटा, आरएफएफई क्लॉक, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने जनरली देखा क्या था कि और जितनी भी अदर आईसियाँ हमारी होती थी उनके अंदर जो सीपीयू अपने प्रोटोकॉल से किसी आईसी को कंट्रोल करता था, तो लेकिन
जो हमारी RFIC होती है, इस RFIC के अंदर जो हमारा ये डेटा और क्लॉक होता है, ये डायरेक्टली CPU से जुड़ा होता है, यानी इसकी लाइन में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा होता है, जिसकी वजह से हम लोग इस लाइन को भी नहीं चेक कर पाते हैं। एक ही उस पर आप चेक कर पाएंगे अगर आप इस RFIC को हटाएं और इस RFIC की, जैसे ये 166 और 149 नंबर की बॉल पर ये सिग्नल आया है, तो आप इस पर हटा करके चेक कर पाएंगे। तो ये भी सिग्नल एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये हमारी हम लोगों के चेक करने लायक नहीं है। अब ये आते हैं ये रीसेट वाली लाइन, जिसमें देखो ये CPU से आया, ये GPIO 078 करके, तो ये रीसेट लाइन भी हमारी डायरेक्टली CPU से जुड़ी है, जिसको आप CPU को हटा करके इस पर GR वगैरह जो है वो चेक कर पाओगे। उसके बाद ये देखिए ये लाइनें हैं, ये भी हमारे CPU से आई हैं, जो हमारे नेटवर्क सेक्शन के ऑन होने पर ही ये हमारी लाइनें चेक हो पाएंगी, और वो भी किससे, DSO मशीन से। तो जैसा हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि हम लोग जब कोई भी आईसी का सर्किट खोलते थे तो हम लोग देखते थे कि उस आईसी के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, तो उस पार्ट में हम लोग देख करके परेशान हो जाते थे कि हमें किस पार्ट को चेक करना है, किस पार्ट को नहीं चेक करना है। तो जैसा हमने आज आपको इस वीडियो के द्वारा ये बताया कि अगर कोई आईसी है, उस आईसी के अंदर आप उसका सीमेटिक पे जा करके उसका सीमेटिक डायग्राम खोलते हैं, तो उस आईसी के अगर कई पार्ट दिखाता है तो कौन से पार्ट को हम चेक करना है हमें और कौन से को नहीं चेक करना है। तो आपने देखा कि इस RFIC के अंदर टोटल 5 पार्ट थे, जिसमें से इसमें सिर्फ एक पार्ट ऐसा था C वाला जो हमारे चेक करने लायक है, बाकी इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं जो हम लोग नहीं चेक करते। तो आपको ये पता चला कि अगर RFIC को आपको ये चेक करना है कि RFIC आपकी काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको उसका क्या चेक करना है, वोल्टेज वाला पार्ट जो है वो चेक करना है। और उसमें भी वोल्टेज 5 टाइप के आपने देखा, तो कब कौन सा वोल्टेज किस कंडीशन में चेक करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ हद तक सीमेटिक के बारे में जो आपके ये बड़ा कंक्लूज़न होता था कि हम कैसे चेक करेंगे, आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से और अपने किसी एक नए वीडियोस के साथ में, जिसमें हम आपको इसी तरीके की कुछ अच्छी जानकारी देंगे जिससे आपका रिपेयरिंग के काम में आसानी हो सके। तब तक आप लोग खुश रहिए। थैंक यू सो मच।